बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं हूँ शाइस्ता हैदर और आप सबको वेलकम करती हूँ अपनी चैनल शाइस्ता हैदर इन्फो में। आज का मेरा जो टॉपिक जो मैंने लिया है वो रमज़ान से रिलेटेड ही है। आज का हमारा टॉपिक है लेथार्जी, जिसे आम ज़बान में कहा जाए कि कमज़ोरी, जो जो कि हर बंदे को ही फ़ील हो रही होती है। अफ्तार के फ़ौरन बाद कहते हैं जी हमें कमज़ोरी हो रही है या हमें थकावट हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते और हमसे उठा नहीं जाता अफ्तार के बाद। इन सारे मसाइल पे हम बात करेंगे कि आखिर ये होती क्यों है, ये थकावट, ये सुस्ती, ये कमज़ोरी, ये क्यों फ़ील होती है फौरी अफ्तार के फ़ौरन बाद। बेसिकली रोज़े आते हैं हमारे नॉर्मली गर्मियों में। तो गर्मियों में हम इंसान डिहाइड्रेट हो रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, पानी की कमी हो रही होती है और इतना पानी का इंटेक मतलब इतना पानी का इंटेक दिन में रोज़े में हम कर नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कमज़ोरी फ़ील होती है। हमारे बॉडी से नमकियात निकलनी शुरू हो जाती हैं, शुगर की कमी, नमकियात की कमी, इन सब को ये सब जब मिलती हैं और ये सब मिलने का टाइम तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम ऐसा होता है अफ्तार से थोड़ा पहले, कि जब हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस फील होनी शुरू हो जाती है। बंदे डर के मारे अक्सर एक्सरसाइज या वॉक या कहीं जाना आना या धूप में निकलना ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल ही ये ना हो कि हम लोग गिर ही जाएँ, इतनी ज़्यादा हमें डिहाइड्रेशन हो जाए या हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पानी तो हम पी नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं बाहर निकलें और निकलते हुए गिर जाएँ, तो लोग इस चक्कर में घरों से बाहर भी नहीं निकलते। जो जॉब्स पे जा रहे हैं उनकी मजबूरी है, वो जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर का रोज़ा जिनका होता है वो चाहते हैं कि वो घरों के अंदर ही रहें। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि जो हमारी हालत हो रही होती है रोज़े में, रोज़े से पहले जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है और हमें बस होता है कि बस रोज़ा अफ्तार हो और हम उसके साथ खजूरें ले लें। खजूरें हम खाते हैं सुन्नत के तरीके पे, खजूरें खाई, उसके बाद हमने या तो पानी पिया या फिर हमने मशरूबात बनाए होते हैं बहुत ढेर सारे, वो मशरूबात पिए। और अक्सर घरों में फ्रिज़ी ड्रिंक्स भी अफ्तारी के टाइम पी जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने वो फ्रिज़ी ड्रिंक्स पिए। उसके बाद अफ्तारी के सारे आइटम, पकौड़े, समोसे, चाट, बहुत कुछ, ये सारा कुछ खा लिया जाता है। ये ना खाया जाए तो प्रॉपर मील ले लिया जाता है, चाहे वो अफ्तारी में ले लिया जाए। अफ्तारी में इतना कुछ लेने के बाद भी बहुत सारे घरों में खाना भी खाया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो जब आप इतना ज़्यादा फूड इंटेक कर लेते हैं एकदम से, इतना ज़्यादा फ्रिज ड्रिंक्स, इतना ज़्यादा फूड इंटेक एकदम से हो जाता है कुछ ना खाने के बाद, सारा दिन कुछ 14 घंटे 15 घंटे कुछ ना खाने के बाद जब इतना सारा फूड इंटेक हो जाता है, तो फिर उसके बाद हमारी जो ब्लड सप्लाई है, जो हमारे दिमाग को जा रही होती है, वो ब्लड सप्लाई दिमाग को जाने के बजाय हमारे स्टमक में आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जब जो फूड हम लोगों ने इंटेक किया है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने के लिए, ताकि वो डाइजेस्ट होने में हेल्प कर सकें। अब जब इतनी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन आपके जो हो रहा होता है वो आपके स्टमक में आता है, तो होता क्या है, फिर एक लेथार्जी की कंडीशन या गनूदगी की कंडीशन इंसान पे तारी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे वो वक्त ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और आपसे उठा भी नहीं जा रहा होता। तो इन सारी चीज़ों को, इस सिनेरियो से निकलने के लिए क्या करना है कि हमें अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करनी है। रोज़े के बाद अफ्तार को प्रॉपर अफ्तार के तरीके से हमने करना है। हमने खजूर और पानी से अफ्तार करना है, जो सुन्नत का तरीका है। उसके बाद हमें कोशिश ये करनी है कि खजूर और पानी से अफ्तार करने के बाद हम थोड़ा सा गैप दें, जो नॉर्मली हमारे इस्लाम में भी है कि थोड़ा सा नमाज़ पढ़ें, पहले सिर्फ अफ्तार करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें और उसके बाद खाना खाएं। क्योंकि हम लोग अफ्तार में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमारी नमाज़ कज़ा हो जाती है। वो होती भी इसलिए है क्योंकि वही हमारी हालत ही नहीं होती खाने पीने के बाद उठने की और जाके नमाज़ अदा करने की। तो पहले आप खजूर और पानी से रोज़ा अफ्तार करें, उसके बाद आप नमाज़ अदा करें। नमाज़ अदा करने के बाद आप स्टार्ची फूड या ड्रिंक्स की तरफ आ सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में, भर भर के खाना। अगर आप उस टाइम पे नमाज़ पढ़ लेते हैं
थोड़ा सा गैप दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो खाने की जो एक बहुत ज़्यादा आ रही होती है ना कि मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, एक ख्वाहिश बहुत ज़्यादा खाने की, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वो जब कम होगी तो आप ऑटोमेटिकली फूड पोर्शन अपना कंट्रोल कर सकते हैं। आप खाएं सब कुछ बेशक, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑयली फूड कम कर दें बहुत ज़्यादा। तो पानी का इंटेक तो जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा रखना है। फौरी आपने पानी ज़्यादा नहीं पीना है, लेकिन आपने जब आप थोड़ा सा खाने की तरफ आएंगे, थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद, अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जब अपनी खाने की तरफ, अपनी मील की तरफ आएंगे, सहर तक आपने तकरीबन 10 से 12 ग्लास कोशिश करनी है थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, ताकि आपको जो डिहाइड्रेशन होने का प्रॉब्लम है वो ना हो। और अगर कर सकें, कुछ लोगों को ORS का टेस्ट पसंद होता है, कुछ को नहीं होता, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि हमारे अंदर जो नमकियात की कमी, जो पानी की कमी होती है, वो ये पूरी कर देता है। तो अगर ले सकें तो ORS ज़रूर लें। और इसके अलावा जो चाय पीने वाले लोग हैं वो भी इफ्तार के फ़ौरन बाद कोशिश करें चाय ना पिएं, थोड़ा सा ठहर के चाय पिएं, घंटे 2 घंटे बाद। और यही एडवाइस है स्मोकिंग करने वालों के लिए कि इफ्तार के फ़ौरन बाद स्मोकिंग ना करें। 1 घंटा कम से कम रेस्ट दें। सारा दिन अगर वेट कर सकते हैं तो 1 घंटा और भी वेट कर सकते हैं। 1 घंटा और वेट करने के बाद आप स्मोक करें, ताकि आपका खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए। डाइट में फ़ाइबर को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और अपनी डाइट को बेहतर बनाना है। जिस तरह बताया है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, ऑयली चीज़ें कम से कम लेनी है, नमक वाली चीज़ें कम से कम लेनी है, फ्रूटी ड्रिंक्स कम से कम लेने हैं। हर चीज़ लिमिट में लें। सब कुछ खाएं बेशक, लेकिन हर चीज़ लिमिट में लें। तो ये हो नहीं सकता कि हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो, क्योंकि ये तो हमारे रोज़ा तो ये अल्लाह पाक ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जो हमारे अंदर के टॉक्सिन्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सब निकाल बाहर करते हैं। हम खुद अपने आप को ख़राब करते हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, जो हमने बहुत गलत तरीके से सेट कर रखी है, आइडियल बना रखे हैं कि जी एक हर घर में जब तक पकौड़े ना हों तब तक इफ्तारी नहीं होती। तो या फिर ड्रिंक्स, तरह तरह के ड्रिंक्स और जो ऑयली आइटम्स, रोल, समोसे, पकोड़े, इन सारी चीज़ों के बगैर वो नहीं होती, इफ्तारी नहीं होती। और फ्रूट्स भी हम लोग काटेंगे तो फ्रूट चाट की शक्ल में काटते हैं, जिसमें बाकायदा शुगर और क्रीम और पता नहीं क्या कुछ शामिल किया जाता है। तो ये सब हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्रूट भी फिर उस तरह का फ़ायदा नहीं पहुंचाता जिस तरह के हम फ्रूट से फ़ायदा लेना चाहते हैं, कि सारा दिन के बाद हम कहते हैं कि थोड़ी ताकत वाली चीज़ होती है फ्रूट, तो वो हम खाएं तो वो उसको भी हम खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।